हाय वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखो, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आपकी लाइफ में हो सकता है, ये वीडियो उस चीज़ के लिए है। बट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वर्गो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करें। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। उसके अलावा किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई भी मैसेज आपके लिए मिस आउट हो। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ताकि आप उस स्टोरी को मिस आउट ना करो। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। मैं स्टार्ट करूंगी विद 1 कार्ड फ्रॉम माय लेनोमार्ट डेक। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए वर्गो। सो वर्गो, लेट्स सी कि मुझे मेरे लेनोमार्ट डेक में आपके लिए क्या मिलता है। बाय द वे ये मेरा फेवरेट डेक है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ उस डेक के साथ। सो लेट्स सी कि मुझे आपके लिए क्या मिलता है। ओके, आई गॉट 2। ओके, सो यहाँ पे इस वाले कार्ड से मुझे मल्टीपल मैसेज मिल रहे हैं। जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज़ 26 विच इज़ अ बुक, एंड कार्ड नंबर 28 विच इज़ अ हॉट मैन। ओके, सो वो को हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन हो जो कि बेसिकली आपको पसंद करते हो। मतलब जैसे मैंने कहा 2-3 मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है जो कि आपको पसंद करता हो, कोई जेंट्स हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हो लेकिन वो ये चीज़ आपसे छुपा रहे हो। ऑल्सो आई फील कि आपके आसपास कोई एक ऐसा पर्सन, मतलब ये पर्सन हो सकता है कि आपको स्टडीज़ में हेल्प करते हो या आपको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करते हो, या हो सकता है जॉब में आपकी मदद करते हो। ये जो पर्सन है बेसिकली आपको पसंद करते हैं। सो वर्गो, अगर आपको ऐसा लगे, मतलब अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते थे कि वंशिका, मतलब हमारे लाइफ में ना कोई है जो कि हमें पता नहीं कि वो हमें पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वर्गो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं। आपके उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। सो ये कन्फर्मेशन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ऑल्सो दूसरी चीज़ के लिए, जहाँ पे कुछ लोग अपने पर्सन से इस बात से परेशान हैं कि वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो को मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन सामने से आपको दिखाते हैं कि ये बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल खुली किताब की तरह है, सब आपको सब कुछ बता रहे हैं, सब आपसे शेयर कर रहे हैं। बट आई फील कि वो ऐसा नहीं है। आई फील कि ये पर्सन कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपसे छुपा रहे हैं, बिकॉज जो बुक का कार्ड है ये एक काफ़ी मतलब ये काफ़ी नॉलेज का कार्ड है। एंड आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं या एजुकेटर हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आई फील वर्गो कि ये जो पर्सन है, जैसे मैंने कहा 2 चीज़ें, अगर आप परेशान हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, सो आई फील कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। मतलब आई फील कि ये जो पर्सन है सामने से, इनका पर्सोना ऐसा है कि आपको, जैसे कि वो आपको ऐसा फील करवा रहे हो कि व्हाट वर्गो, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपा रखा है, आपको सब बता रखा है। बट आई फील वर्गोज मेरे लिए काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। सो आई फील कि कहीं ना कहीं वर्गो, आपकी इंट्यूशन ने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि ये पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, तो ये कन्फर्मेशन हो सकता है कि हाँ, ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। ओके, अच्छे के साथ बुरा भी दोनों मैसेजेस मुझे मिले। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स है वर्गो, बट अगेन अगर आपको या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। ओह, ओके वर्गो, आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स।
ओके। ओके। तो वो आपकी तरफ आया है द 9 ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड, द किंग ऑफ वॉन्स। आपके पर्सन की तरफ है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ वॉन्स। और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंसेस ऑफ वॉन्स। हैवी सैजिटेरियस एनर्जी, कैन ऑल्सो बी डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, टॉरस। टॉरस वगो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे सारे ही मिले हैं। कैंसर हो सकता है, हो सकता है वगो कि आप किसी और साइन के साथ डील करें, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सो वो को पहले, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी ट्विन फ्लेमी काइंड ऑफ रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता है कि मैं ये वर्ड्स बहुत आसानी से यूज़ नहीं करती। सोल में ट्विन फ्लेम बहुत आसानी से मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट आपके केस में मुझे ज़रूर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ट्विन फ्लेमी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज मुझे आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई फील कि वो पहले तो आप एक पर्सन से जब आपने बात करनी शुरू करी तो आई फील कि आपको वो पर्सन इतने अच्छे लगे, आपको लिटरली ऐसा लगने लग गया कि यार ये पर्सन आपका ड्रीम कम ट्रू है। लाइक आपकी जैसे होता है ना, सबके दिमाग में एक इमेज होती है कि भाई मेरे को अपनी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन के साथ रहना है। सो आई फील कि वो ये पर्सन कुछ कुछ उस इमेज को मैच करने लग गए थे। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आ गई थी कि ओके ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनको आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हो। आपके मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट ये पर्सन वो हो सकते हैं। सो आई फील कि आपने लिटरली उनके लिए सब कुछ कर दिया, जिसे कहते हैं ना चांद सितारे तक तोड़ के ले आए आप इस पर्सन के लिए। इतना प्यार आपको ये पर्सन पे आ गया था, इतने पसंद आपको ये आ चुके थे, एंड कहीं ना कहीं वो आप ऐसे हो गए थे कि यार अब रहना है ना तो इसी के साथ रहना है। बट आई फील कि ये पर्सन ऐसे नहीं थे। आई फील मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है अपने ऊपर इनका फोकस काफ़ी ज़्यादा था। 9 ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक सिंगल पर्सन होता है जो कि अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रखा हो। सो आई फील कि वो जहाँ आप इनके ऊपर लिटरली सारा प्यार, अपने एफर्ट्स आप सब न्यौछावर कर रहे थे, ये पर्सन आपको अपने हिसाब से टाइम देते थे। यानी कि आप इनके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करते थे। मतलब जैसे मान लीजिए आपका ऑफिस इतने बजे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप तब तक वेट करते थे कि ओके ये पर्सन जब खाली होंगे तब उनके साथ घर जाना है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस में एक साथ काम करते हो, बट आई फील कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ये सिचुएशन थी कि आप इनके लिए हद से ज़्यादा ही कर रहे थे, और ये पर्सन आपके लिए उतना ही करते थे जितना उनके बस में होता था। ऐसा नहीं था कि ये पर्सन भी रास्ते से बाहर जाके, आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए कुछ काम करते हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ दैट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के बाद फाइनली वर्गो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लग गई कि आप उनकी झोली में जितना डाल रहे हो उनका तो बैग ही फटा हुआ है। लाइक लिटरली जब आपको देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आपको निगलेक्टेड फील हुआ। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपको इतना नहीं दे पा रहे हैं, ये पर्सन आपको इतना प्यार नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आप में इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। आप रास्ते से बाहर जाके इनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन ये उस चीज़ का भी कोई लिहाज नहीं रख रहे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड आई फील आप चले गए हर्मिट मोड में, जो कि स्पेसिफिक वर्गो एनर्जी खुद ही है। सो आई फील कि वर्गो आप चुप हो गए, क्योंकि आप लिटरली रियलाइज़ करने लग गए, आप एनालाइज करने लग गए, आप सिचुएशन को देखने परखने लग गए कि क्या सच में ये पर्सन मेरे इन एफ़र्ट्स को, मैं जितनी मेहनत इस इंसान के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जितने मैं एफ़र्ट्स इस पर्सन के लिए हम लगा रहे हैं, क्या ये पर्सन उस चीज़ का इतना, मतलब क्या ये पर्सन इतना लाचार है कि बिल्कुल 2% भी उस चीज़ का वापस नहीं दे पा रहा। एंड आई फील कि इस पर्सन ने कोई सॉरी, देखो रेट्रोग्रेड चालू है, मैं इस टाइम स्टम्बल कर रही हूँ तो आप कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। सो आई फील कि इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट तक नहीं किया, उस चीज़ की कोई तारीफ़ भी नहीं करी, कोई उस चीज़ का होता है ना एक ग्रैटिट्यूड दिखाना अंदर से कि ओ वो आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। आई फील कि इस पर्सन ने वो तक नहीं किया, तो आपने वो चीज़ें करनी बंद कर दी, आपने उनसे बात करनी बंद कर दी, उनकी तरफ एनर्जी आपने डालनी बंद कर दी, इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड यही चीज़ मुझे आपके लेनमार्क डेक में भी जो मैंने 2 कार्ड्स आपके लिए निकाले थे उसमें भी मुझे यही मिला था कि एक जो पर्सन है वो सामने से दिखाते कि वो कितने अथॉरिटेटिव है, लेकिन अंदर से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं। सो आई फील कि वही चीज़ें आपके सामने बाहर आने वाली है, बिकॉज सामने से वो ये पर्सन आपको दिखाते हैं कि इनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनके लिए इतने सारे एफर्ट डालते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न आई फील हर्मिट में आप हो, आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में हो कि आप एनालाइज कर रहे हो, आप चुप हो, आपको ऐसा लग रहा है यार वंशिका इतने तो एफर्ट लगा लिए इस इंसान के लिए, मैं और क्या एफर्ट लगाऊं। तो आई फील कि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी थोड़ा सा वेट करेंगे कि आप उनकी तरफ आओ। लेकिन आई फील कि
फाइनली अब ये पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये पर्सन भी आपको एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, बिकॉज आई फील 2 कार्ड्स इस पर्सन के पास पेंटिकल्स के हैं, सो इस पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहे हैं। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली आई फील कि ये वर्गो, ये जो पर्सन है ये आपके साथ आना चाहते हैं, बिकॉज आगे आने वाली जो एनर्जी है, यानी कि जो नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जी है आपकी, उसमें मुझे आप दिखाई दे रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। बिकॉज अगर आप देखो तो फायर इस तरफ है और ये जो किंग है मेरा वो इस साइड है। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ, देखो जो ये पर्सन है ये एक्चुअली उस साइड जाना चाह रहा है, ये एक्चुअली वॉक अवे करना चाह रहा है, थोड़ा फॉरवर्ड मूवमेंट चाह रहा है, लेकिन ये आग जो है वो उसको रोक रही है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ऐसा मैग्नेटिक कनेक्शन सा है, जिसकी वजह से वर्गो आई फील कि भले ही आप इस हर्मिट एनर्जी में हो, भले ही आप वॉक अवे करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो, बिकॉज देयर इज़ समथिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि बार बार आपको इस पर्सन की तरफ खरीदता हुआ, कहने वाली थी। हो सकता है आप लोग शॉपिंग करने जाने वाले हो, या आप लोगों के दिमाग में शॉपिंग हो कि आपको घर का सामान लेके आना है, हो सकता है सबके लिए नहीं। सो बेसिकली आप खिंचते हुए जा रहे हो इस पर्सन की तरफ। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि ये जो पर्सन है इनको भी कहीं ना कहीं आपके साथ कंप्लीशन दिखाई देता है, बिकॉज जैसा मैंने कहा जो मुझे लेनोमार्ट डेक में भी मिला था, मैंने आपको बताया था वो डेक मुझे सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील कि वो सबसे एक्यूरेट डेक है मेरे लिए। सो आई फील कि ये जो पर्सन है भले ही आपको पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाह रहे थे, ये उस चीज़ को छुपा के रखना चाहते थे कि आपको पसंद करते हैं, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली वर्गो ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको भी लगी ही थी थोड़ी बहुत, लेकिन आप श्योर नहीं थे। तो ये रीडिंग, ये कन्फर्मेशन हो सकता है कि हाँ वो पर्सन आपको पसंद करता है और वो आपको बोलेंगे भी। एंड आई फील कि नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ही अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है और अभी तक इस पर्सन ने आपको नहीं बोला है, तो डेफिनेटली जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पर्सन आपको बोले। स्पेसिफिकली अगर आप एक फ़ीमेल हो, आप एक लेडी हो और आप एक आदमी का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आई फील कि वो आदमी आपको ज़रूर बोलेंगे। कैन ऑल्सो भी वाइस वर्सा, बट अगर आप एक फ़ीमेल हो तो चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। एनीवेज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए मैंने कहा था कि वो पर्सन इस चीज़ों को छुपा रहे हैं, बिकॉज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि एक पर्सन डर से बाहर निकलता है। सो आई फील कि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर इस चीज़ का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से इस पर्सन में एफर्ट्स डालो और फिर ये पर्सन आपको बैकफायर कर दे, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने कोई एफर्ट डाले नहीं है। लेकिन वो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपकी स्टोरी है तो ये पर्सन पक्का आपके सामने आगे जाके एफर्ट्स डालेंगे, पक्का आपकी तरफ स्टेप्स वो बढ़ाएंगे। ये जो हर्मिट है जहाँ पे आप दोनों की ठीक से बात नहीं हो रही है, ऑब्वियसली लॉकडाउन भी है उस वजह से भी, बट ये पर्सन सामने से इनिशिएट लेंगे कि वो आपकी तरफ आए, इनिशिएटिव लेंगे उस चीज़ का। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा कमिटमेंट इशू है, इस पर्सन को थोड़ा सा किसी को कमिट करने में, थोड़ा रिलेशनशिप में आने में डर लगता है। एंड आई फील कि ये चीज़ भी आपको बहुत जल्द मालूम पड़ेगी अगर अभी तक आपको मालूम नहीं है तो। हो बट नेक्स्ट 30 डेज़ में आई फील वर्गो कि कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हो, बट आप भाग नहीं पाओगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। हेड स्टार्ट ओके, बट ओके लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ओह, मैं जब से आपकी रीडिंग करनी स्टार्ट करी तब से मैं कन्फर्मेशन बोल रही हूँ, और मुझे पता नहीं तब क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं लास्ट में एक येस और नो का कार्ड आपके लिए निकालना चाहती हूँ। और अगर मेरे ओरेकल डेक से ये वाला कार्ड नहीं आता तो मैं आपको ज़रूर एक येस और नो का क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, अगर आप मेरे पुराने यूज़र हो सॉरी अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती लास्ट में। लेकिन अगर आप नए हो तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तो एनीवेज जैसा मैंने कहा वर्गो, मैं आपके लिए येस और नो का कार्ड निकालने वाली थी, बट अब नहीं निकालूंगी। क्यों? बिकॉज मेरे पास एक ओरेकल डेक से ही कार्ड आ गया, येस योर इंट्यूशन इज़ करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इसका मतलब वर्गो अगर आप मेरी रीडिंग को देख रहे थे और रीडिंग को देखते टाइम या रीडिंग से स्टार्ट होने से पहले अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था और उसका आंसर आपको रीडिंग से नहीं मिला है अभी तक, तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसका आंसर येस है। अगर येस और नो का कोई क्वेश्चन था, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि वर्गो इस टाइम आपके इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट है, उसी के हिसाब से आप एक्शन लेना। जो कि मैं पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से, जैसा मैंने कहा आपकी रीडिंग में स्टार्टिंग से मैं आपको कहती थी कन्फर्मेशन वर्ड मैंने 2-3 बार यूज़ मार दिया हो, और यहाँ पे भी येस है। आपकी एनर्जी में आज वर्गो आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और मुझे काफ़ी
इंटलिजेंट है ये एनर्जी, यानी कि मैं इस टाइम इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा घुसी पड़ी हूँ. सो एनीवेज, जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वर्गो, दैट इज सिंक्रोनिसिटी. योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स. नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो. ओके. तो वर्गोज, अगर आप टाइम नोटिस करते हो तो हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे रही हो, यानी कि 1 1 1 2 2 2 22 22 11 11 ऐसे कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिखाई दे रही हो. तो इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि वंशिका इन सिंक्रोनिसिटीज़ का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप गूगल पे जाना और गूगल पे आप सर्च करो द मीनिंग ऑफ दीज नंबर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है. उसके बाद आपको मल्टीपल आर्टिकल्स वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल आपको दिखेंगे. जिस आर्टिकल पे आपका इंट्यूशन लेके जाना चाहे, बिकॉज जिस बंदे की रीडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव है, तो अगर आप इतने इंट्यूटिव हो तो आपके लिए आपको वो मैसेज खुद ही मिल जाएगा. जिस आर्टिकल पे आपकी नज़र जाके रुके तो आप समझ लीजिएगा कि वो आर्टिकल या वो चीज़ आपके लिए है, वो मैसेज आपके लिए है. तो अगर आपको कोई नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लगातार आपको दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है मेरी रीडिंग के दौरान आपको एक नंबर दिखाई दे. अगर वो आपको दिखाई दे रहा है तो उस चीज़ को आप जाके ज़रूर देखना, ज़रूर आप उस नंबर को चेकआउट करना. हो सकता है कि आपके लिए वहाँ पे यूनिवर्स से कोई मैसेज हो. एनीवेज वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो इफ़ येस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जिस वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे. उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को और मेरी स्टोरी लाइन्स आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप सब्सक्राइब भी कर दो ना, क्या जा रहा है. एनीवेज, उसके अलावा वर्गो, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आई विल सी यू सून वर्गो.